बनने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन अनुसार मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ, हम देश के पतियों की क्या बन। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। भाइयों और बहनों, चालीसी के आरंभ से ही हम तपस्या और परोपकार के कामों से अपना हृदय तैयार करके आए हैं। आज हम सारे विश्व में पहली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु का समारोह आरंभ करने के लिए एकत्र हुए। इसी दिन क्रिस्त ने दुख भोगने और मरकर फिर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ हम उनके इस नगर प्रवेश की याद करें तथा उनके पीछे हो ले कि उनके दुख और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और महिमामय जीवन के सहभागी बन सके। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, खजूर की इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा क्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सके, जहाँ वे युगायुग जीते रहते और राज्य करते हैं। एकदम स्टेज के सामने, स्टेज पे जल्दी, कोई नहीं है, जल्दी आओ।
मसीह के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब वे जेरूसलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप भागे आ गए, तो यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गदही मिलेगी और उनके साथ एक बछड़ा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो उसे कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही किया। गदही और बछड़े ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नाजरेत के नबी यीशु हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। अभी हम लोग प्रोसेशन में जाएंगे। सबसे शुरू में रहेंगे क्रूस ढोने वाले, उसके पीछे में हम लोग जो भी माताएं सामने में हैं वे लाइन बनाते हुए इधर से गुजरते पीछे के गेट से घुसेंगे और जैसे हम लोग चाहते हैं इनकी प्रार्थना करते हुए प्रभु का
इसमें विशेष रूप से मसीह के आज्ञा पालन तथा ईश्वर पर उनके भरोसे पर बल दिया जाता है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी जिससे मैं थके बांधे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए। मैंने ना तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मरने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी मूछने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और टूटने वालों के सामने मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। तरह कर दी।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। वे खमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोज करूंगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से एक ही मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा नहीं हुआ। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं? ईसा ने उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और यह करते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना करी और यह करते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है। विधान का रक्त जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें इधर-उधर हो जाएंगी, किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीला जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने ईसा से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांध देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा। जब ईसा
अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बाहरी पहुंचे तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वे पेतरुस और जेबेदी के दो पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर उनके बल गिर पड़े और उन्होंने यह करते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह करते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं कर सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ क्योंकि उनकी आंखें भारी थीं। वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो? देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया। ईसाया कह ही रहे थे कि बारहों में से एक युदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा। विश्वासघाती ने उन्हें यह करते हुए संकेत दिया, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उनका कान उड़ा दिया। ईसा ने उससे कहा, तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम क्या समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या हुआ तब वह अभी मेरे लिए शत्रुओं की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा। लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद ईसा ने फिर से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो? तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य छोड़कर भाग गए। जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए। अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और
3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर ईसा से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवन ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। ईसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने इस निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत भी क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह क्रंदन के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका, उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह यदि तू नबी है तो हमें बता दो, तुझे किसने मारा? पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी इस गलीली के साथ थे? किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, या तो तुम्हारी बोली से स्पष्ट। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांधा। पेतरुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांध देने से पहले तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोए। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने ईसा को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब ईसा के विश्वासघाती इंद्रस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के वे 30 सिक्के यह कहते हुए वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं, या तो रक्त की कीमत। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीदी। यही कारण है कि वह जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया और कुम्हार की जमीन के लिए दे दी, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया। ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर
लिए किसे रिहा करें? उन्होंने उत्तर दिया, बारअब्बास को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बारअब्बास को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चूड़ा दिया, कांटों का मुकुट ढूंढकर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा घुमाया। तब उनके सामने घुटने टेककर उन्होंने यह करते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतारकर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने लगे। शहर से निकलते समय उन्हें कुरेन निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उसे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बात की। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात कुबड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोगों ने ईसा को इतनी हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चख तो लिया, लेकिन उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और टिक्की डालकर उनके कपड़े बांध दिए। इसके बाद वे उन पर पहरा देते। ईसा के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा ईसा है। ईसा के साथ ही उन्होंने दो बाघों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ये मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक क्रिया करते हुए उनका उपहास करते थे। इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था। यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो डाकू ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर के तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग किया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, यह इलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर मनसोक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबोकर सरकंडे में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखें इलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर
प्राण त्याग किए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उनके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र। वहां बहुत सी नारियां भी दूर से देख रही। वे ईसा की सेवा परिचर्या करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबीदी के पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरिमतिया का एक धनी सज्जन आया। उनका नाम यूसुफ था और वह भी ईसा का शिष्य बन गया। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ हल्दी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाथ में चट्टान में छुपाया और वह कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर उठाकर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा, या पिछला धोखा तो पहले से भी पूरा होगा। पिलातुस ने कहा, पकड़ा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। प्रभु का सुसमाचार। इससे कर दे इससे। बड़ा लंबा पाठ हम पढ़े हैं, लंबा प्रवचन तो नहीं है, लेकिन कई बातें जो पवित्र हफ्ता शुरू करते हुए आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। पहली बात, आज का दिन होसाना होसाना बोल के शुरू होता है। चालीसा के अंत की ओर हम जा रहे हैं। शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना है, चालीसा को 40 दिन नहीं 44 या 45 दिन होते हैं जितने इतवार उसमें बैठते हैं। इतवार को छोड़ के बाकी के दिन चालीसा बनता है और हर इतवार में प्रभु का पासवा की याद करते रहते हैं। और आज का इतवार बहुत ही सुंदर सप्ताह
का आरंभ करता है। देखिए आज होजाना 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 बोल के प्रभु को शहर में लाएंगे। वो ही लोग कई दिनों के बाद उसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। पवित्र हफ्ता में अभी एक दिन होगा जब हम पवित्र तेलों पे अभिषेक करेंगे। इस साल मंगलवार को है कैथेड्रल में, जिसमें प्रभु के दुख भोग का आशीष तेलों के संस्कार द्वारा हमें आता है। पवित्र बृहस्पतिवार को प्रभु हमारे लिए मिस्सा का बलिदान बनाता है। पुरोहिताई स्थापित करता है और प्रेम का संस्कार देता है। पवित्र शुक्रवार को हम प्रभु के साथ उसका क्रूस का रास्ता चलते हैं, क्रूस की यात्रा करते हैं, उसके क्रूस पे मरने के समारोह में भाग लेते हैं। और शनिवार रात को और पास्का के इतवार को वही प्रभु यीशु को, जिसको आज होसाना होसाना बोला था, वही प्रभु को जिसको बृहस्पतिवार को क्रूस पे चढ़ाए शोर मचाया था, वही प्रभु का पुनरुत्थान की तरह हम आनंद से। तो इसे दुनिया के शब्दों में बोले तो पवित्र हफ्ता कभी खुशी कभी गम। कई ऐसी चीज है जो हमारा आत्मा आनंद से ऊपर उठा। कई ऐसे घटनाएं हैं जो हमें निराश कर। पूरी इंसान की जिंदगी प्रभु यीशु इस हफ्ता में जी के हमें सिखाता है। नौकरी मिलती है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, कसूर का इतवार जैसा होजाना खुशियां करिए। लेकिन वही हफ्ता में बहुत कुछ भी हो सकता है। कभी हमारे दोस्त छोड़ के हमें जा सकते हैं, कभी हमारे परिवार से ही हमें धोखा लग सकता है, कभी शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे प्रभु यीशु का हुआ होगा कि हमारे साथ कोई नहीं है, सब भाग गए थे शिष्य। लेकिन अंत में जीत उसकी होती है जो एली एली लामा सबक्तनी बोलने के बाद भी प्रभु में विश्वास करते हैं। जानते हैं एली एली लामा सबक्तनी मतलब हे प्रभु मुझे क्यों ऐसा छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र हफ्ता जो हम मनाएंगे उसमें प्रभु के साथ हमारी पूरी जिंदगी जोड़ी हुई है। हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे कलीसिया की। जितना खुशी होती है उतना दुख भी मिलता है, लेकिन अंत में सबों को पास्कुआ का वहां विश्वास करना चाहिए।
तभी जिंदगी को मतलब, तभी कुछ कष्ट दुख का मतलब नहीं। और मेरे लिए, आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही सुझाव, मुझसे अच्छा आप लोग जानते हैं पारिवारिक जीवन का मतलब क्या है, कितना होता है एक सप्ताह में, कितना होता है एक साल में, कितने खुशियाँ आते हैं। जब खुशियाँ आते हैं प्रभु को धन्यवाद देना, लेकिन यह नहीं सोचना कि सब कुछ इसीलिए। जब दुख आता है प्रभु से प्रार्थना करते रहना, विश्वास करते रहना, ये नहीं सोचना है कि इसके साथ अंत, क्रिस्तीय जीवित का अंत एक ही चीज में है, वही विश्वास के लिए खजूरी द्वार है। वही विश्वास के लिए प्रभु हम इस पवित्र हफ्ता में के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये मिसा बलिदान, एक खजूरी द्वार का मिसा बलिदान आप लोगों के परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो पीड़ित है, कष्ट उठाते हैं उनके लिए, और विशेष करके जो प्रभु को ढूंढते रहते हैं सुख दुख में, उनके लिए आशीर्वाद के लिए। अब मिसा बलिदान के जो मतलब हम नहीं पढ़ सके वो बताता हूँ। आज का पवित्र पुस्तक का मतलब इस प्रकार है। आज बेटे स्वर्गीय हनीराम टोपनो की पहली पुण्यतिथि पर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उसके जीवन में हुए सारे पाप गुनाहों को प्रभु क्षमा करे और उसे स्वर्गलोक में दूतों और संतों की संगति में रखे। टोपनो परिवार आदर्श तारीमान टेटे एवं अनाया टेटे की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में पिता ईश्वर की भरपूर आशीष एवं कृपा प्राप्त हो, ताकि सुस्वस्थ रहकर परमेश्वर पिता की उपस्थिति एवं अगुवाई में दोनों का शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास अच्छी तरह हो सके। इसके लिए पुनः लोग एवं समस्त परिवार को से पवित्र स्वर्गीय अनूप बरु भैया की आत्मा की शांति एवं सो के परिवार को सांत्वना मिले। की ओर से पवित्र हालत विवान की 19 मार्च स्वर्गीय अनामित के स्वर्ग और पृथ्वी और उसके विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी बहन से जन्मा और उसके समय अपनाया गया और फिर से प्रिय भाइयों और बहनों, खजूरी द्वार प्रभु यीशु के रूपों का स्मरण करने का द्वार है, और इसके साथ ही हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु ने दुख भोगने और मरकर जीव मुक्ति के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ उनका अनुसरण करें, जिससे उनके रूप एवं मृत्यु में सम्मिलित हो उनके पुनरुत्थान में भागी बन जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और करें।
मसीह के परिवासियों के हर एक परिवार के सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु आप अपने रूप को पुनरुत्थान द्वारा तो पूरे परिवासियों को, उनके परिवार को, बच्चों को, बुजुर्गों को, माता पिताओं को, युवकों को अपना आशीर्वाद दीजिए। तो प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। पेज नंबर 576। Oh
आप उनका बलिदान स्वीकार करें। सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे ताकि मानव जाति को वीरता का आदर्श मिले। हम उनके दुख को से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए और तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ही पर होकर युगानी जीते और राज करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। यह वास्तव में भीतर ने संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी उन्होंने पापों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा हमने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसीलिए हम सभी परिशुद्ध और शत्रुओं के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज नंबर 177। और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सबों को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नाम निवेदन है कि हम सब इसका शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक चाहे स्वरूप में बन जाए। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स और सहायक धर्माध्यक्ष टेवोडोस और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी तृतीया की स्तुति में तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना है। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान के आशा में बंधुओं से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबको दया दृष्टि डाल कि हम ज्ञान जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकी तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। Amen.
भर देते हैं। धन्य वे जो मिलने के बोझ में बुलाए गए हैं। Rama
हम लोग सूचना शुरू करके ही जाएंगे। पहले हम लोग का वीडियो बनाने सुनेंगे, उसके बाद फोन में पूरी देर आएंगे, इसलिए हम लोग सूचना सुनेंगे। और बाहर में बैठने वालों से सूचना दिया जा चुका था, जानते पोस्टर को मेरी तैयारी कैसे रखे, पोस्टर कर और बहुत अच्छा लगता है, अच्छी करती है। धन्यवाद देता हूँ इस मंदिर का ख्याल करके युवकों को आगे। दूसरी बात है, हम मेरा काफी टाइट है प्रोग्राम। बृहस्पतिवार को महोदय है, शुक्रवार शेषमा में है, शनिवार रात को लालगंज में है और वीरवार सुबह हमारे रांची में। तो इन दिनों में मैं ज़्यादा अपना जिंदगी तो गाड़ी नहीं दिया रांची के लिए, फिर भी आप लोगों के प्यार से हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को प्रार्थना करना कि प्रभु हमें नहीं सुरक्षित रखे, आध्यात्मिक सुरक्षा और काम करने का आप लोगों को, आप लोगों के बच्चों के लिए जिस तरह विचार काम करता है वो करते रहने के लिए बात नहीं चाहिए, वो करते रहने के लिए शक्ति और बल उसके लिए। दूसरी बात, हमें डायसिस के लिए, डायसिस के लिए और डॉन के लिए अच्छे जिनका मन करता है डॉन बॉस्को जाना, बहुत अच्छी बात है, जाइए, अच्छे फादर। प्रभु इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र के पुत्र से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दें। हमारे प्रभु की इसके द्वारा विशेष आशीष के प्रार्थना के लिए सीख दिखाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु अपने इस परिवार की सुधीर दे, जिसके इस हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं हिचके। हम यह प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु की इसके द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करे। आप लोग विदा लें जिसका संपन्न हुआ। जो एक चीज छूट गया, ये बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बच्चों Thank you.